दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। किसी खेल को ध्यान से देखने से कोई ध्यानचंद नहीं हो जाता और ठीक वैसे ही केवल घर में बैठ करके वीडियो देख करके कमेंट करने से या फिर मांग करने से सरकार आपके हक की चीजें नहीं देगी। आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और संगठित समूह में निकलना पड़ेगा और एकजुट होकर के आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये कुर्सी का खेल है प्यारे। कुर्सी केवल उस दिशा में मुड़ती है जिस दिशा में एक संगठित आवाज आती है। सत्ता का खेल कुछ इसी प्रकार चलता है। अल्पसंख्यकों की कोई नहीं सुनता और जहां से भीड़ की आवाज आती है वहां सरकार पक्का ध्यान देती है। तो इसलिए आपको अपने हक की चीजें अगर सरकार नहीं दे रही है तो एकजुट होकर के, संगठित होकर के एक जगह से अपने अपने ज्ञापन सौंपे, अपनी आवाजें उठाएं, तब जाकर के सरकार आपको आपके हक की चीजें देगी। मुद्दों में 18 महीने का डीए और डीआर भी शामिल है। मुद्दों में वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां भी शामिल है। मुद्दों में न्यूनतम पेंशन और पे भी शामिल है। मुद्दों में फिटमेंट फैक्टर 3.68 भी शामिल है। बहुत से मुद्दे अभी तक ऐसे हैं जिन पर सरकार की तरफ से अभी कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है, कोई पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। जिस हिसाब से खबरें आ रही हैं अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स पर, वो ये बताती हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है। क्या सरकार ये बताना चाहती है या हमें समझाना चाहती है? क्या समझा बुझा करके 2024 तक सरकार इन मुद्दों को लेके जाना चाहती है, ताकि अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाए तो ये मुद्दा दूसरी सरकार के सिर पर मढ़ दिया जाए? तो दोस्तों 2024 से पहले आपको अपने मुद्दों को क्लियर करवाना है तो एकजुट होकर के, संगठित होकर के एक बुलंद आवाज में सरकार के पास पहुंचानी ही पड़ेंगी अपनी मांगों को, तब जाकर के आपकी मांगों में कुछ ना कुछ संशोधन होगा। अब बात कर लेते हैं जून के महीने की और जुलाई के महीने की जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं। दोस्तों 30 जून तक आप सबको पता था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 70 साल और 70 साल से ऊपर वाले जितने भी पेंशनर हैं उन सबका वन रैंक वन पेंशन 2 यानी OROP2 का एरियर आना है। बहुतों का आने लग गया है और बहुतों का अभी आना बाकी है। वहीं दूसरी बात करें कि 1 जुलाई से आपका एनुअल इंक्रीमेंट भी लगेगा, जिन जिनका 1 जुलाई को लगता है। और 1 जुलाई को एक और इंपॉर्टेंट इवेंट जो हो सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट जजमेंट दिया है कि जिस कर्मचारी ने पूरी 1 साल की सर्विस दी है और वो 1 जुलाई को यानी सेवा से बाहर हो गया है, यानी कि 30 जून को सेवा से आउट हो गया है, रिटायर्ड हो गया है, उसको 1 जुलाई का इंक्रीमेंट अगर लगता था तो उसको 1 जुलाई का इंक्रीमेंट लगना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट तो दे दिया है, लेकिन मंत्रालय में बैठे ब्यूरोक्रेट्स अभी तक इसके ऊपर कोई औपचारिक लेटर जारी नहीं कर पाए हैं। मैंने रिकॉर्ड ऑफिस में बात करके पूछा था, उन्होंने यही कहा था कि अभी तक ऐसा कोई आदेश उनके पास नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी मंत्रालय से जब इस आदेश का पालन करने के लिए चिट्ठी नहीं निकलती है तो सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं पर भी सवाल खड़े होने लग जाते हैं, क्योंकि देश की सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट ही अगर दरकिनार कर दिया जाए तो आम जनता के मुद्दों को कौन पूछेगा। वहीं बात करें जुलाई के महीने में एक और जो सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, जिस पर लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की नजरें हैं, वो है दोस्तों इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा। यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट में इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर जो सुनवाई होनी है उस पर नजरें बहुत कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की जुड़ी हुई हैं। मांग है कि अधिकारियों के बराबर इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की जानी चाहिए, यानी कि 15,500 की जानी चाहिए कर्मचारियों की भी। इसके ऊपर कई प्रकार के तर्क वितर्क चले हैं और काफी लंबे समय से इसके ऊपर सुनवाई चल रही है। तो देखते हैं कि जुलाई के महीने में जो सुनवाई होगी उसमें जज साहब क्या निष्कर्ष निकालते हैं। क्या यह सुनवाई आखिरी सुनवाई होगी और इस सुनवाई के बाद क्या कोई अंतिम फैसला आएगा? इसके ऊपर धड़कनें तेज हो गई हैं। तो दोस्तों कुछ एक ये खबरें जो आप तक पहुंचानी थी, इस वीडियो के माध्यम से कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जरूर बताइएगा क्या 2024 से पहले सरकार वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर कर पाएगी या नहीं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।